हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसके स्टडी वर्ड्स। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है ऊतक यानी टिश्यू। सिंपल सी बात है, कोशिकाओं के समूह को हम ऊतक कहते हैं। आइए डिफिनीशन देखते हैं फिर से। कोशिकाओं का ऐसा समूह जो उत्पत्ति, संरचना और कार्य में समान हो, ऊतक कहलाता है। ऊतक शब्द का प्रयोग विचैट नामक वैज्ञानिक ने किया था। ऊतकों के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहते हैं। ऊतक के प्रकार ये दो प्रकार के होते हैं, पादप ऊतक और जंतु ऊतक। फर्स्ट है हमारा पादप ऊतक यानी प्लांट टिश्यू। ऐसा ऊतक जो पादपों में पाया जाता है यानी पौधों में पाया जाता है, उसे पादप ऊतक कहते हैं। पादप ऊतक दो प्रकार के होते हैं, विभज्योतक ऊतक और अस्थायी ऊतक। विभज्योतक ऊतक तीन प्रकार के होते हैं, शीर्ष विभज्योतक, पार्श्व विभज्योतक और अंतर्वेशी विभज्योतक। अस्थायी ऊतक भी दो प्रकार के होते हैं, सरल ऊतक और जटिल ऊतक। सरल ऊतक हमारा तीन होता है, मृदुतक, स्थूल कोड़ोतक और दृढ़ोतक। जटिल ऊतक दो प्रकार के होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। आइए हम फर्स्ट देखते हैं विभज्योतक ऊतक। ऐसे ऊतक जिनमें वृद्धि एवं विभाजन की क्षमता होती है, उसे विभज्योतक ऊतक कहते हैं। विभज्योतक ऊतक का नाम नेगली नामक वैज्ञानिक ने दिया था। इसकी कोशिकाएं निरंतर विभाजित होती रहती हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोई कोशिका एक कोशिका से दो कोशिका बनता है, दो कोशिका से चार कोशिका, चार कोशिका से 8 कोशिका बनता है। इसी को हम विभाजन बोलते हैं। विभज्योतक ऊतक के प्रकार ये तीन प्रकार के होते हैं, शीर्ष विभज्योतक, पार्श्व विभज्योतक और अंतर्वेशी विभज्योतक। फर्स्ट हम देखते हैं शीर्ष विभज्योतक। यह ऊतक पौधों के जड़ तथा तने के शीर्ष यानी सिरों पर पाए जाते हैं। यह ऊतक पौधों के जड़ तथा तने की लंबाई में सहायक होते हैं। सेकंड है पार्श्व विभज्योतक। यह ऊतक पौधों के जड़ तथा तने के पार्श्व में पाए जाते हैं यानी पिछले भाग में पाए जाते हैं। यह ऊतक जड़ तथा तने की मोटाई में सहायक होते हैं। थर्ड है हमारा अंतर्वेशीय विभज्योतक। यह ऊतक पत्तियों की आधार व टहनी की गांठों में पाए जाते हैं। यह ऊतक शाखाओं की वृद्धि तथा पौधों की लंबाई में सहायक होते हैं। ये डायग्राम है विभज्योतक ऊतक का। अब हम सेकेंड देखेंगे अस्थायी ऊतक। ऐसे ऊतक जिनमें वृद्धि एवं विभाजन की क्रिया अस्थायी हो जाती है यानी रुक जाती है, उन्हें अस्थायी ऊतक कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, सरल ऊतक और जटिल ऊतक। आइए हम पहला देखते हैं सरल ऊतक। ऐसे ऊतक जो समान प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं तथा इनके कार्य भी समान होते हैं, उन्हें सरल ऊतक कहते हैं। ये तीन प्रकार के होते हैं। पहला है मृदुतक। यह ऊतक पौधों के कोमल अंगों में पाया जाता है, जैसे तना, फूल, पत्ती, फल। यह क्या करता है? भोजन को संचय करने का कार्य करता है, मतलब संचित करता है, इकट्ठा करता है। सेकंड है स्थूल कोड़ोतक। यह ऊतक पौधों के प्रत्येक भाग में बाहरी त्वचा के रूप में पाया जाता है। यह पौधों को लचीलापन प्रदान करता है। थर्ड है हमारा दृढ़ोतक। यह ऊतक पौधों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है, जैसे वृक्षों की छाल। सेकंड है हमारा जटिल ऊतक। वे ऊतक जिनमें एक या एक से अधिक प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, उन्हें जटिल ऊतक कहते हैं। जटिल ऊतक के प्रकार जाइलम और फ्लोएम। जाइलम का अर्थ होता है जल का संवहन और फ्लोएम का अर्थ होता है खाद्य पदार्थों का संवहन। जाइलम क्या करता है? ये जड़ों द्वारा अवशोषित जल को पेड़ पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। और फ्लोएम क्या करता है? ये पत्तियों में बने भोजन को पेड़ पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। ये आपको स्क्रीन पर डायग्राम दिख रहा होगा, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम जल का संवहन कर रहा है और फ्लोएम खाद्य पदार्थों का संवहन कर रहा है, मतलब पहुंचा रहा है। आइए हम देखते हैं जंतु ऊतक। ऐसे ऊतक जो जंतुओं में पाए जाते हैं, उन्हें जंतु ऊतक कहते हैं। जंतु ऊतक चार प्रकार के होते हैं, उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक और तंत्रिका ऊतक। आगे हम देखते हैं डिटेल में। अब हम पहला देखते हैं उपकला ऊतक। यह ऊतक त्वचा का सबसे बाहरी आवरण होता है। यह ऊतक शरीर की रक्षा करने का कार्य करता है। यह ऊतक हमारे शरीर की बाहरी एवं भीतरी परत को बनाने का काम करता है, जैसे मुख गुहा, आहार नाल और श्वास नलिकाएं। ये चार प्रकार का होता है, सरल शल्कीय उपकला, स्तरीय शल्कीय उपकला, स्तंभाकार उपकला और घनाकार उपकला। फर्स्ट है हमारा सरल शल्कीय उपकला। इस ऊतक की संरचना सरल होती है, इसलिए इसे सरल शल्कीय उपकला कहते हैं। इस ऊतक की कोशिकाएं चपटी होती हैं। यह ऊतक पतली एवं कोमल सतह का निर्माण करती है, जैसे आहार नाल, मुख की आंतरिक भाग। सेकंड है हमारा अस्तरीय शल्कीय उपकला। इस ऊतक की कोशिकाएं एक अस्तर यानी पैटर्न में उपस्थित होती हैं यानी पाई जाती हैं। यह त्वचा की उपकला ऊतक को कटने और फटने से बचाती है। थर्ड है हमारा स्तंभाकार उपकला। यह लंबी एवं पतली कोशिकाओं के अस्तर का बना होता है, जैसे आमाशय, छोटी आंत इत्यादि। फोर्थ है हमारा घनाकार उपकला। यह घन के आकार की कोशिकाओं का बना होता है। इसका मुख्य कार्य स्राव
या अवशोषण करना होता है। स्राव मीन्स सिक्रीशन और अवशोषण मीन्स एब्जॉर्प्शन, जैसे लार ग्रंथि, गुदा, वृषण, अंडाशय। आइए अब हम देखते हैं संयोजी ऊतक, कनेक्टिव टिश्यू। ऐसे ऊतक जो शरीर के विभिन्न अंगों को एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं उन्हें संयोजी ऊतक कहते हैं। संयोजी ऊतक 5 प्रकार के होते हैं: अस्थि, उपास्थि, लिगामेंट, टेंडल और रक्त। फर्स्ट है हमारा अस्थि, जिसे हम इंग्लिश में बोन बोलते हैं। यह एक प्रकार का संयोजी ऊतक है यानी कनेक्टिव टिश्यू है। यह बहुत मजबूत होती है। यह शरीर को आकार प्रदान करती है। यह शरीर को सुरक्षा और गति भी प्रदान करती है। यह लाल रुधिर कोशिका एवं श्वेत रुधिर कोशिका का निर्माण करती है। अस्थि अपने अंदर खनिज पदार्थ यानी मिनरल्स को इकट्ठा रखती है। इसमें उपस्थित कोशिका को ऑस्टियोसाइट्स कहते हैं। सेकेंड है हमारा उपास्थि, जिसे इंग्लिश में कार्टिलेज कहते हैं। यह एक विशेष प्रकार का संयोजी ऊतक है तथा यह लचीली होती है। यह जोड़ों को नरम करने का तथा हड्डियों को घूमने के लिए सहायता प्रदान करती है। उपास्थि में उपस्थित जीवित कोशिका को कॉन्ड्रियोसाइट्स कहते हैं, जैसे नाक, कान, श्वास नली इत्यादि। थर्ड है हमारा लिगामेंट। हड्डियों को हड्डियों से जोड़ने वाले ऊतक को लिगामेंट कहते हैं। यहाँ पर आपको डायग्राम दिख रहा होगा। फोर्थ है हमारा टेंडन। हड्डियों को मांसपेशियों से जोड़ने वाले ऊतक को टेंडन कहते हैं। फिफ्थ है हमारा रक्त, जिसे इंग्लिश में हम ब्लड बोलते हैं। एक तरल संयोजी ऊतक होता है। इसका अंतरकोशीय पदार्थ तरल होता है, यानी अंदर की जो पदार्थ होता है तरल होता है, जिसमें कोशिकाएं बिखरी होती हैं। रक्त का pH 7.4 होता है। यह हल्का क्षारीय होता है। रक्त के अध्ययन को हीमेटोलॉजी कहा जाता है। पुरुष में रक्त का मात्रा 5 से 6 लीटर होता है और महिला में रक्त की मात्रा 4 से 5 लीटर होता है। अब हम देखेंगे रक्त के अवयव कितने होते हैं। ये 4 होते हैं: प्लाज्मा, RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स। पहला है हमारा प्लाज्मा। ये 55% होता है हमारे शरीर में। यह पीले रंग का द्रव्य होता है। प्रोटीन तथा अन्य पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाता है और ग्लूकोज को भी बाकी अंगों तक पहुंचाता है। सेकंड है RBC, जिसे हम इंग्लिश में रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं और हिंदी में लाल रुधिर कणिका बोलते हैं या फिर कोशिका बोलते हैं। ये 15% होता है। यह रंगीन होता है। इसमें हीमोग्लोबिन जो होता है वो उपस्थित होता है, इसी कारण इसका रंग लाल होता है। इसमें केंद्रक अनुपस्थित होता है यानी नहीं पाया जाता है और इसका जीवन काल 120 दिन का होता है। थर्ड है हमारा WBC, इसको इंग्लिश में वाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं और हिंदी में श्वेत रुधिर कोशिका बोलते हैं। यह 15% पाया जाता है हमारे शरीर में। ये ठोस होता है और रंगहीन होता है। इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, इसलिए ये सफ़ेद होता है। इसमें केंद्रक पाया जाता है और इसका जीवन काल 1 हफ्ता होता है या फिर 7 डेज या फिर 7 दिन का होता है। फोर्थ है हमारा प्लेटलेट्स। ये 15% पाया जाता है। इसमें कुछ विशेष प्रकार की प्रोटीन पाई जाती हैं जो कि रुधिर की थक्का बनाने में सहायक होती हैं। यहाँ पर आप लोगों को रुधिर का डायग्राम दिख रहा होगा, जिसमें प्लाज्मा है येलो कलर का यानी पीला कलर का, श्वेत रुधिर कोशिका है वाइट कलर का और लाल रुधिर कणिका है हमारा रेड कलर का। थर्ड हम देखेंगे पेशीय ऊतक। पेशीय ऊतक वे ऊतक होते हैं जिनसे जंतुओं के शरीर की पेशियाँ बनती हैं। पेशीय ऊतक लंबी एवं पतली कोशिकाओं का बना होता है। पेशीय ऊतक गति प्रदान करता है। यह ऊतक हमारे शरीर में मांसपेशियों को बनाने और उन्हें नियंत्रित करने का कार्य करता है, यानी कंट्रोल करने का कार्य करता है। इन मांसपेशियों में विशेष प्रकार की प्रोटीन पाई जाती हैं जिसे संकुचनशील प्रोटीन कहते हैं। इसी संकुचनशील प्रोटीन से गति उत्पन्न होती है। आइए देखते हैं पेशीय ऊतक के प्रकार। फर्स्ट है हमारा रेखीय पेशीय ऊतक, इसको हम स्वैच्छिक पेशीय ऊतक भी बोलते हैं। सेकंड है अरेखीय पेशीय ऊतक, इसे अस्वैच्छिक पेशीय ऊतक भी बोलते हैं। थर्ड है हमारा हृदय पेशीय ऊतक। पहला हम देखते हैं रेखीय पेशीय ऊतक। इसमें धाराएं या धारियाँ होती है तथा यह थकान महसूस करती हैं। यह ऊतक की कोशिकाएं लंबी बेलनाकार एक रेखाओं की तरह प्रतीत होती है, इसलिए इसे रेखीय पेशीय ऊतक कहते हैं। ऐसी पेशियां जो हड्डियों से जुड़ी रहती हैं और शरीर की गति में सहायता करती हैं, इसलिए इसे कंकाल कोशिका भी कहते हैं। जिन अंगों पर हमारा नियंत्रण होता है वे वहाँ पाई जाती हैं, इसलिए इसे स्वैच्छिक ऊतक कहते हैं, यानी इच्छा के अनुसार गति। जैसे हाथ पैर हम लोग हिला लेते हैं तो उसे स्वैच्छिक पेशीय ऊतक बोलते हैं। सेकंड है हमारा अरेखीय पेशीय ऊतक।
यानी इसमें रेखा नहीं पाई जाती हैं, इसीलिए इसे अरेखीय पेशी ऊतक बोलते हैं। इसमें धारियाँ नहीं पाई जाती हैं, थकान महसूस नहीं करती हैं। यह पतली और लंबी होती हैं परंतु इन पर रेखाएं नहीं होती हैं, इसलिए इसे अरेखीय पेशी ऊतक बोलते हैं। शरीर के वे अंग जिन पर हमारा नियंत्रण नहीं होता है उसे अस्वैच्छिक पेशीय ऊतक कहते हैं। अस्वैच्छिक पेशीय ऊतक को अनैच्छिक पेशीय ऊतक भी कहा जाता है, जिसमें हमारा इच्छा के अनुसार कोई गति ना हो। जैसे हृदय हो गया, हमारे चलने से नहीं चलता है। दिमाग हो गया, हमारे चलने से नहीं चलता है, वो अपने आप चलता है, ऐसे ही। थर्ड है हमारा हृदय पेशीय ऊतक। हमारा हृदय पेशीय ऊतक का बना होता है। यह हृदय के अंदर होती है और इसकी क्रिया अनैच्छिक होती है, अर्थात ये इच्छा के अनुसार गति नहीं करती है। लास्ट है हमारा तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक सूचनाओं को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाता है, यानी भेजता है। तंत्रिका ऊतक की कोशिकाओं को न्यूरॉन कहा जाता है। न्यूरॉन तंत्रिका ऊतक की क्रियात्मक इकाई होती है। तंत्रिका ऊतक मस्तिष्क, रीढ़ की हड्डी तंत्रिकाओं में पाए जाते हैं। यह शरीर की कई गतिविधियों को नियंत्रित करता है, यानी कंट्रोल करता है। तंत्रिका ऊतक तंत्रिका कोशिका का बना होता है तथा तंत्रिका कोशिका यानी न्यूरॉन हमारे पूरे शरीर में जाल की तरफ फैली होती है और ये सभी सूचनाओं को मस्तिष्क तक पहुंचाती है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें।